प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जो कि तुलसीदास का पद है, इसमें हम लोग इसके अर्थ को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहां देखो कि आपके बुक में जो पूरा ये जो खंड, पहला खंड है, इसके सभी भागों का अर्थ, पहला खंड 2 खंडों में है, खंड 1 और खंड 2। तो इसमें देखिए सबसे पहला वाले खंड में जो तुलसीदास है मां सीता से विनती कर रहे हैं कि श्री राम जी से मेरी चर्चा चलाए, और दूसरे वाले में अपने आप को भिक्षुक बताए हैं। तो चलिए इसके अर्थ को देख लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का जो भी वीडियो है इसका जो अर्थ है आप एक एक पॉइंट नोट करोगे क्लास के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां पे शुरू वाला लाइन जो है किताब का, ये जो 2 लाइन है इसका अर्थ है। तो सबसे पहले देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, कबहू अम्ब अवसर पाई मेरियो सुधी भैबी कछु करुण कथा चलाई। यानी कि यहां पे बोल रहे हैं कबहू अम्ब अवसर पाई। अम्ब का मतलब यहां होता है मां। जैसे कि हम लोग गाते हैं ना आरती में, जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति, जय अम्बे गौरी जैसे गाते हैं, वैसे ही यहां माता सीता को अम्ब कहे हैं। तो यहाँ पे कबहू अम्ब अवसर पाई मेरियो सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। तो इस पंक्ति में देखिए, इस पंक्ति में जो है वो कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इस पंक्ति में कवि तुलसीदास, जो कवि तुलसीदास हैं, ये क्या कहते हैं, तो माता सीता से विनती करते हैं। वे कहते हैं जब कभी आपको अच्छा अवसर मिले तो आप मेरी याद भगवान श्री राम को दिला दीजिएगा। कबहू अम्ब अवसर पाई, अम्ब का मतलब होता है मां, अम्ब का मतलब होता है मां। कबहू अगर आपको अवसर मिल रहा है तो मेरी चर्चा श्री राम प्रभु से चला दीजिएगा, जब आपको मौका मिल रहा है तब। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि मेरियो सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई, यानी कि और मेरे कष्टों की करुणा भरी कथा अवश्य सुना दीजिएगा। तो ये जो है लाइन पहला प्रथम खंड का है। ठीक है, और इसका जो अर्थ है यहां पे है, कवि क्या कहते हैं, तो वे कहते हैं कि जब कभी आपको अच्छा अवसर मिले तो आप मेरी याद भगवान श्री राम को दिला दीजिएगा और मेरे कष्टों की करुणा भरी कथा सुना दीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से इस लाइन को हम लोग 2-3 बार पढ़ेंगे, लय से पढ़ेंगे। कबहू अम्ब अवसर पाई मेरियो सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। फिर से कबहू अम्ब अवसर पाई मेरियो सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। ये हुआ इसका अर्थ। ठीक है, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, इसके बाद है दूसरा जो है लाइन, यहां पे देखिए, आप अपने बुक में देखते रहिएगा। यहां पे जो दूसरा या तीसरा और चौथा जो लाइन है उसका है, दीन सब अंगहीन, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। दीन सब अंगही छीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भड़े उदार एक प्रभु दासी दास कहाई। यहां कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं कि मैं सभी प्रकार से दीन हूं, गरीब हूं। देखिए गरीब हूं, अंगहीन हूं, ठीक है, अंगहीन भी हूं, दुर्बल हूं, मलिन हूं और बहुत बड़ा पापी भी हूं। अपने आप को देखिए कितना नीचा दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं दीन हूं, यानी कि गरीब हूं, अंगहीन भी हूं, दुर्बल हूं, मलिन हूं और बहुत बड़ा पापी भी हूं। मैं इतना निकम्मा हूं कि मैं अपना पेट भरने के लिए श्री राम का नाम लेता हूं। यहां लिखा है नाम लय भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई। यहां उधर का मतलब होता है पेट। आपका नाम लेकर, हम श्री राम का नाम लेकर ही मेरा पेट भरता है। ठीक है, तो यहां पे अपना पेट भरने के लिए श्री राम का नाम लेता हूं, लेकिन मैं प्रभु की दासी का दास हूं, प्रभु की दासी, श्री राम की जो दासी हैं मां सीता, और उनका भी मैं दास हूं। ठीक है, तो क्या है, एक बार फिर से इसे पढ़िएगा। दीन सब अंगहीन, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई। ठीक है, इसका अर्थ आप लोग जान गए, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, आगे जो है हमारा इसका ये जो लाइन है किताब में, आप लोग देखिए किताब में, वहां देखिए क्या कह रहा है कि बुझी है सो है कौन
कहिबी नाम दशा जनाई। अब अगर प्रभु राम जानना चाहते हैं कि आपका, हे सीते, आपका ये दास कौन है, तब आप मेरा चर्चा चलाइएगा। बुझिए सो है कौन, कहिबी नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ियो बन जाई। अब जब मेरा नाम सुनेंगे और बस राम मेरे बारे में जब जान लेंगे तो मेरा जो दुख है वो सारा दूर हो जाएगा। ठीक है। इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि हे माता, जब प्रभु की इच्छा यह जानने की हो कि उनका यह दास है कौन, उनका यह दास है कौन, बुझिए सो है कौन, तब बोला जा रहा है कि तब आप मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें बता दीजिएगा। कहिबी नाम दशा जनाई, कहिबी नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ियो बन जाई। यानी कि कृपालु श्री राम के सुनते ही मेरी बिगड़ी बन जाएगी। ठीक है। तो इसका आप लोग अर्थ नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा अर्थ समझ में आ रहा होगा। एक एक जो अर्थ है इसका, जिससे आप लोग डरते हो, वो कंप्लीट हो रहा है। और साथ में देखिए, इसको 2-3 बार, ये जो लाइन है इसको पढ़िएगा। तो शुरू में आप ऐसे पढ़िएगा, बुझी है, सौ है, कौन, कहिबू। और धीरे धीरे जब पढ़ना प्रैक्टिस करिएगा तो पढ़िएगा, बुझी है, सौ है, कौन, कहिबी, कहिबी नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ियो बन जाई। ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए लास्ट खंड, जो पहला जो खंड है उसका लास्ट 2 लाइन है। क्या है? जानकी जग जननी, जानकी जग जननी, जन की किए बचन सहाई। तरय तुलसीदास भव तो नाथ गुण गान गाई। फिर से, जानकी जग जननी, जन की किए बचन सहाई। तरय तुलसीदास भव तो नाथ गुण गन गाई। ठीक है। कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे जगत की जननी मां जानकी, मां सीता, आप अब आपके वचन ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मेरी सहायता कीजिए मां, मेरी सहायता कीजिए मां, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। ये तुलसीदास सदा आपका गुण गाएगा। जैसे हम लोग अगर पापा से कुछ चीज के लिए डिमांड नहीं कर पाते हैं तो माँ के सामने विनती करते हैं, मम्मी थोड़ा ये मंगवा दो ना, मम्मी थोड़ा वो मंगवा दो ना, पापा से कहकर। वैसे ही तुलसीदास विनती किससे कर रहे हैं? प्रभु राम की दासी, और उनके दास बन गए हैं और कह रहे हैं कि थोड़ा अगर जब समय मिले तो मेरे बारे में चर्चा चलाइएगा। और उसके बाद लास्ट में कहते हैं कि जानकी जग जननी, जन की किए वचन सहाय। यानी कि जगत की जननी मां जानकी अब आपके वचन ही मेरी सहायता कर सकते हैं। तरय तुलसीदास भव तो नाथ गुण गाई, मेरी सहायता कीजिए, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। ये तुलसीदास सदा आपका गुण गाएगा। ठीक है। अब चलिए दूसरा जो खंड है हम लोग का, तो यहां देखिए पद के दूसरे खंड का अर्थ। पद के दूसरे खंड का अर्थ, पद के दूसरे खंड में क्या दिया हुआ है? द्वार हो भोर ही को जानू आजू, द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहिहा और ना कौन ही ते काजू। ठीक है। तो यहां पे इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, आज भोर से ही मैं आपके द्वार पर बैठा हूं। भोर से ही, द्वार हो भोर ही को आजू, द्वार हो भोर ही को आजू। यानी कि हे प्रभु, आज भोर से ही मैं आपके द्वार पर बैठा हूं। आगे क्या है? रटत रिहिहा अड़ी और ना कौर ही ते काजू। यानी कि एक भिक्षुक भिखारी के रूप में हे प्रभु, ना मेरी कोई आश्रय है, यानी कि रहने का ठिकाना है, और ना ही मेरा जिद, और ना ही मैं ऋणयाता हूं। ना मेरा कोई रहने का आसरा है, ना ही कोई मेरा जिद है, और ना ही मैं ऋणयाता हूं। आपकी दया से भोजन का एक निवाला को पाना ही मेरा काम है। आपकी दया से जो भोजन का निवाला मिल जाएगा वही पाना ही मेरा काम है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहां पे है कली कराल दुकान
दारू सब कुंभाती कुसाजू, निज जन मन ऊंच जैसी, कोड में की खाजू। क्या कह रहा है यहां देखिए अर्थ, कली कराल दुकाल, दारू सब कुंभाती कुसाजू, निज जन मन ऊंच जैसी, कोड में की खाजू, कोड में खाजू। ठीक है, अगर घाव हुआ है आपको पूरे शरीर में, कोड में क्या होता है, पूरा घाव हो जाता है, और उसमें अगर वो खुजलाए, अगर हाथ से आप खुजलाते हो तो दर्द होगा, खुजली तो होगा लेकिन दर्द होगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं इस पंक्ति में, कवि तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु यह कलयुग का समय बहुत बुरा है और भयानक है, यह कठिनाइयों से भरा हुआ है, यहां सब कुछ अव्यवस्थित है, सब कुछ क्या है, अव्यवस्थित है। हे प्रभु मैं बहुत नीच हूं, बहुत गरीब और दुष्ट हूं, पर मेरी सोच मेरे मन बहुत ऊंचा है, मेरा जो सोच है मेरा मन है वो बहुत ऊंचा है। जैसे कोड में खाज बहुत तकलीफ देती है, उसी प्रकार मैं अभी बहुत तकलीफ में हूं, मुझ पे दया करे, विनती कर रहे हैं यहां पे। आगे देखिए, आगे जो है, हहरिये ही में सदैव बुझायो, जाई साधु समाजू, मोहु से कहू कतहु कोई, तीन कहियो कुशल राजू। क्या कह रहे हैं इस लाइन में, यहां देखिए लिखा हुआ है, हहरी ही में सदैव बुझायो, जाई साधु समाजू, मोहु से कहू कतहु कोई, तीनहु कहियो कौशल राजू। यहां देखिए क्या कहा जा रहा है इस पंक्ति में, कवि तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु मैं अपने इस हृदय की पीड़ा को शांत करने के लिए बहुत से संत साधु और सिद्ध पुरुषों से पूछा है, उन्होंने मुझे कहा है कि मेरा इस पीड़ा का अंत आपके नाम से ही मिलेगा। मैंने बहुत से साधु संत से मिलकर पूछा है कि ये जो मेरे अंदर पीड़ा है, मेरे अंदर दुख है, तकलीफ है, इसका निवारण क्या है, तो उन्होंने इसका एक ही हल बताया है, प्रभु राम का नाम। आगे देखिए, और कहीं भी मेरी इस पीड़ा का अंत नहीं हो सकता है, सिर्फ आपका नाम ही मेरा पीड़ा का अंत कर सकता है, तीनों कहियो कौशल राजू। ठीक है, आपका नाम जो है वही मेरे इस दुखों का, मेरे पीड़ा का अंत कर सकता है। आगे का लाइन देख लेते हैं, आगे का लाइन क्या है, दिनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बनैत सिर ताजू। देखिए यहां पे थोड़ा सा पढ़ने में तो कठिनाई हो रहा है, लेकिन जब आप इसको समझ जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बानैत सिर ताजू। क्या कह रहे हैं इसमें, कहते हैं कि हे कृपा और दयालु के सागर श्री राम, आपके अलावा दीनता और दरिद्रता को कौन दूर कर सकता है। हे दानवीर दशरथ के पुत्र श्री राम, आप ही हमारे दुख और हमारी हृदय की पीड़ा को दूर कर सकते हैं, आप ही हमारे सिरताज हैं, आप ही क्या है, हमारे सिरों के ताज हैं। आगे चलिए, आगे चलते हैं, तो आगे देखिए लास्ट हमारा बचा हुआ है, जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीबनी बाजू, पेट भरी दुलसी ही जेवाई, भगति सुधा सुनाजू। ठीक है, तो यहां पे देखिए इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि मैं जन्म से ही भूखा हूं, जन्म को भूखो भिखारी हूं, भूखा हूं, भिखारी हूं, गरीब हूं, जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू, गरीब हूं, आप ही मेरे भूख और मेरी गरीबी का उद्धार कर सकते हैं। आगे क्या है, मेरी भूख मेरा पेट आपके नाम और आपकी भक्ति से ही भरेगा, मेरे लिए इससे अच्छा भोजन कोई भी नहीं है, मेरे लिए इससे अच्छा भोजन कोई भी नहीं है, मेरी सुधा आपकी भक्ति से ही शांत होगी, मेरी जो ये भूख है आपकी भक्ति से ही शांत होगी। प्रभु आप मुझे अपनी भक्ति रूपी भोजन का एक निवाला दीजिए, जिससे मैं तृप्त होकर अपनी सुधा को शांत कर सकूं।
आपकी जो भक्ति है उसी से मेरा पेट भरेगा, मेरा पेट नहीं, मेरा जो मन है वो संतुष्ट होगा। यानी कि जो तुलसीदास हैं वो प्रभु राम से विनती कर रहे हैं, मां सीता से विनती कर रहे हैं। तो ये चीज रहा हमारा, ये जो तुलसीदास का पद है इसका अर्थ। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। एक बार बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपका जो एक एक कॉन्सेप्ट है तभी ये आपका तभी क्लियर होगा जब इसको आप लोग पढ़ोगे। पहले खुद से पढ़ना पड़ेगा, फिर यहां जो अर्थ लिखवाया जा रहा है उस सारे अर्थ को, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करोगे। एक एक पॉइंट को नोट करने के बाद फिर से खुद से पढ़ोगे और समझकर एग्जाम में अगर अर्थ आएगा इसका लिखने के लिए तो लिखोगे। केवल वीडियो देख लेने से नहीं होगा, नोट कर लेना, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। तो आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कॉपी में, लिख लिख कर, फिर किताब से पढ़ना पड़ेगा। चाहे कॉपी में लिखो तो उसको पढ़ना पड़ेगा 2 बार 3 बार, और उसके बाद ही ये कंप्लीट होगा। तो एक बार भगवान का नाम लो। और ये जो कविता है तुलसीदास श्री राम की जो विनती कर रहे हैं, आप जमकर मेहनत करो। आगे फ्यूचर में आप क्या करोगे, फ्यूचर में आप क्या करोगे वो तो फ्यूचर की बात है। मैं ये करूंगा, मैं वो खरीदूंगा, मैं इतना बड़ा काम करूंगा, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो? सबसे बड़ा अचीवमेंट पाने का अवसर अभी है क्लास 12th में। अगर इस समय आप मेहनत कर दिए जम के, अगर आपका अगर अच्छा नंबर आ गया, अच्छा नंबर, तो आपके माँ पापा बोल सकते हैं, मम्मी पापा, वो इतना खुश होंगे तो उसका कोई जवाब नहीं है। अगर इंटर में अगर खराब नंबर आ जाता है ना, तो माँ बाप जो है आपके, मम्मी पापा, वो तो दुखी तो होंगे ही, लेकिन आपको संतावना देंगे कि बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे तुम बहुत अच्छा करोगे। लेकिन अभी आप मेहनत करो खुद से। अभी बचा हुआ 2 महीना इस तरीके से रगड़ो कि समझो कि हम आगे कोई बिजनेस करने के लिए या चाहे जो भी चीज करना है उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि आर्मी वगैरह में दौड़ना पड़ता है, रनिंग करने के लिए बच्चे खूब खून पसीना करते हैं, एक करते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि हम आगे आर्मी का तैयारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मान लो कि खराब रिजल्ट आ जाए तो आप चाहकर भी जो सोच रहे हैं वो नहीं कर पाओगे। तो उस चीज को पाना है तो अभी से, आज से मेहनत करना पड़ेगा, और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। इसलिए बच्चों रगड़ के मेहनत करो, जम के मेहनत करो। और ये तुम लोग के पास गोल्डन समय है कि आपके जब रिजल्ट आए क्लास 12th का, तो भले ही आप टॉपर ना बनो, लेकिन अगर आपका अच्छा नंबर आएगा तो आपके 4 आसपास के जो 10 लोग हैं जो आप पे ताना कसते हैं, उनका ताना बंद हो जाएगा। और दूसरा चीज, अपने मम्मी और पापा के चेहरे पे मुस्कान देखना, इतना खुश होंगे कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर दूं। और वो तो छोड़ो, तुम्हें आगे का पढ़ाई करने के लिए, आगे क्या जो भी चीज तैयार करना चाहते हो उसके लिए तुम्हारे अंदर और भी क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर खराब नंबर आ जाएगा ना तो वहीं से कहोगे कि नहीं अब पढ़ाई छोड़ देते हैं। जो पहले से जो चीज किया आ रहे हो वही चीज आ जाएगा। रियल में तुमको पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। तुम पढ़ोगे लेकिन तुमको पढ़ने का मन नहीं करेगा। और ये जो मार्क्स होता है ना, ये कुछ दिनों का नहीं रहता है, लास्ट तक आपका काम करेगा। जब तक जियोगे तब तक सर्टिफिकेट पे हो रहेगा कि हाँ क्लास 10th में इतना नंबर आया है, क्लास 12th में इतना नंबर आया है। तुम्हारे बच्चे पूछेंगे पापा आपका कितना आया है, तब क्या जवाब दोगे? तो अभी से समय है बच्चों, अभी से रगड़ना स्टार्ट कर दूं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बहुत लेक्चर हो गया, लेकिन आप इस चीज को जानो, समझो, और मां से एक वादा करो कि पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। मां तो सपने बड़े देखना, पूरा कर, मैं दिखलाऊंगा, एकदम दिखलाऊंगा। 2 महीना आपको सब कुछ भूल जाना है, कहां न्योता है, कहां क्या है, कहां शादी है, कहां क्या है, ये सब कुछ भूल कर। ये नहीं कि कल से करेंगे, कल से, आज से, अभी से करना है। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।